विल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज़ डॉट टुडे। आज हमारे साथ हैं पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव जी। सर, स्वागत है आपका विल न्यूज़ में। थैंक यू। अभी मधुपुर उपचुनाव हो रहा है और आप लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, सीट किस तरह से महागठबंधन इस सीट को अपनी झोली में करेंगे? देखिए, अब तो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। आम लोगों के चेहरे, आम लोगों के बॉडी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों से यह पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब टक्कर में भी नहीं है, कोसों दूर हो गया है। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता ताल ठोंकते थे, बड़े सर उठा के कहते थे, उनकी गर्दन भी झुक चुकी है और उनके चेहरे भी, उनकी आवाज़ भी ये कहने लगा कि हम चुनाव हार चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस रुझान और इन चीज़ों को देखते हुए कि एक बड़े मार्जिन से अभी हमारे जो उम्मीदवार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जिसे कांग्रेस, आरजेडी तमाम का समर्थन है, महागठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल साहब, एक बड़े अंतर से, जितने अंतर से आज तक कोई मधुपुर को ना जीता है, उतने बड़े अंतर से वो जीतने वाले हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी कह रहे हैं गोड्डा सांसद को कि वो बाहरी हैं और वहीं पे उनका दावा था कि 1810 से पहले यहाँ पे आदिवासी तो थे ही नहीं। ये कुछ लोग बेसिर पैर की बात करते हैं, उसमें से दुबे जी भी एक है। उनको बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे लोगों की बातों का जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे विचार से मैं उनकी बातों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं इतना आपको कह सकता हूं कि झारखंड में जो अभी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से आप देखें तो एक बड़ी आबादी आदिवासियों का है, लगभग 27-28% है उसकी आबादी। और उस आबादी का प्रतिनिधित्व हेमंत जी, उनके पिता श्री गुरु जी करते हैं और एक मुश्त लोग उनको नेता मानते हैं। और वो आज केवल आदिवासियों के ही नहीं, आज झारखंडी मिजाज के जितने लोग हैं, चाहे वो बैकवर्ड हों, पिछड़ा हों, अगड़ा हों, अल्पसंख्यक हों, दलित हों, तमाम समाज के लोग उन्हें आज नेता मानते हैं और महागठबंधन के तमाम लोग भी उन्हें नेता मानते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एक अपार बहुमत की सरकार हेमंत जी चला रहे हैं और जो एक वर्षों में हेमंत जी करने का प्रयास किया है उन्होंने, उससे तो झारखंडियों का, गरीबों का उन्होंने दिल जीत लिया है। खास करके उस कोरोना काल में जब पूरे राज्य देश में हाहाकार मचा, इस राज्य में भी उस हाहाकारी की झलक जब आई, लोग त्राहिमाम हुए। तो जिस प्रकार से मजदूरों को उन्होंने लाने का प्रयास, उनके हाथों में काम देने का प्रयास, फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था, पूरे देश ने उनके कामों को सराहा। यहाँ तक कि जो विपरीत विचार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे दूसरे प्रदेशों में, उन्होंने भी उनके काम को सराहा और उनके काम का अनुकरण किया। तो एक तो वो था और दूसरा फिर जैसे ही कोरोना का संक्रमण थोड़ा सा कम हुआ बीच के कालखंड में, खजाना खाली रहते हुए जो इस प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए कई निर्णय को उन्होंने मूल रूप देने का, मूर्त रूप देने का प्रयास किया। चाहे गरीबों के लिए साड़ी धोती देने की, कपड़े देने की बात हो, या फिर जो वृद्धा पेंशन पाने लायक लोग थे इस प्रदेश में, बीपीएल APL की इस रेखा ने जिन्हें रोक के रखा था, उस रेखा को, लक्ष्मण रेखा को उन्होंने हटाने का प्रयास किया। फिर एक ये दो छोटे काम हैं, फिर एक बड़ा काम आप देख सकते हैं कि पहली बार 20 वर्षों में किसी सरकार ने यह प्रयास किया कि हम किसानों के कर्जे के बोझ को थोड़ा कम करें। 2000 करोड़ की कर्जे की माफ़ी। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम में सरकार आज लगी है, वह काम यह है कि यहाँ के नौजवानों को हम कैसे रोजगार दें। उनके जो निवासी प्रमाण पत्र, पहले अस्थायी निवासी झारखंडी प्रमाण पत्र था, उसमें फेरबदल करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। और फिर जो हमारी नौकरी लगती है जिसके आधार पर, उन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया है ताकि झारखंडी नौजवानों को अधिक मौका मिले। और इतना ही नहीं, पिछली सरकार ने झारखंड के ज़मीनों को कंपनियों के हाथों गिरवी रखने का प्रयास किया। ये पहली सरकार है पूरे देश में जिस सरकार ने कंपनी द्वारा ली गई ज़मीन को, अभी 100 एकड़ से भी अधिक ज़मीन को वापस किया है। तो यह काम की झलक, मॉर्निंग शो द डे जिसे आप कह सकते हैं, इन कामों की झलक से यह पता चलता है कि यह सरकार
झारखंडियों के लिए है, इस राज्य के लिए है, और ये एहसास पहली बार झारखंडियों को हुआ है। इस कारण से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अब कहाँ राजा भोज, और उसकी तुलना आप किससे करते हैं? ये बेचारे जिनको कोई पूछने वाला नहीं, उनका क्या है? वो मोदी जी के नाम पर पिछले बार जीत गए, झूठ सच के एक बार पट्टी बांध के जीत गए। ऐसे लोगों की क्या तुलना करते हैं? ऐसे लोगों की तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अंतिम सवाल ले लेते हैं कि उन्होंने मंच से कहा था कि यहाँ से गंगा नारायण सिंह को आप विधायक बनाइए, हम 10 तारीख को झारखंड में बाबूलाल मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि आप और बाबूलाल जी दोनों लगातार जेवीएम में एक साथ काम किए, आज दोनों आमने सामने नज़र आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जिस विचारधारा को लेकर अलग हुए थे, आपने देखा होगा कि बाबूलाल जी के कई ऐसे बयान आए थे कि भारतीय जनता पार्टी में जाना हिमालय से कूद जाना उससे बेहतर होगा, घर पर जाके खेती करना बेहतर होगा। मोदी जी के बारे में तो उन्होंने यहाँ कहा था कि मोदी जी अगर दोबारा आए तो कटोरा लेके राज्य की जनता को, देश की जनता को भीख मांगना पड़ेगा। यानी बिल्कुल उस विचार से विपरीत जाकर के जेवीएम का गठन हुआ। जेवीएम एक सेकुलर पार्टी थी, धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हमने वोट मांगा। तो हमारा दिल कहता है कि भाई वोट हमें धर्मनिरपेक्षता के आधार पर दिया है, सेकुलरिज्म के आधार पर दिया है, तो हमें ऐसे दल के साथ रहना चाहिए जो इस विचारधारा से मिलता जुलता हो। हम ऐसे विचारधारा कांग्रेस के साथ हमने हाथ मिलाया, कांग्रेस की ओर हमने कदम बढ़ाया है। अभी मेरा मर्जर नहीं हुआ है, कुछ वैधानिक अड़चने हैं, हमें लगता है वो थोड़े दिन में समाप्त होगा। लेकिन बाबूलाल जी कुर्सी के लोभ में किसी दूसरे दल में, ऐसे दल में चले गए। कल तक जिन दलों के नेताओं को वो गाली देते थे, मैं बाबूलाल जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह अटपटा सा सवाल कि गर्भ का ठिकाना नहीं और बच्चे की कल्पना करना, बेटे की कल्पना करना, यह जैसा है जैसे मेरे देहात में कहावत है कि बेटा का ठिकाना नहीं और पहले से डनाडोर खरीद के ले आओ, उस जैसा है। 25 विधायक में आप कैसे कह सकते हैं? वो झूठ का सरदार है, झूठ का पुलिंदा है, उसमें से एक झूठ और उन्होंने कह दिया, इसलिए उनके लिए कोई बड़ी आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री कह दिया, वो छोटी बात कह दिया। वो अमेरिका के राष्ट्रपति बना भी सकते हैं उनकी बातों में, उनमें ये भी वो कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता तो थोड़ा आश्चर्य होता, मुख्यमंत्री कहना उनके लिए छोटा झूठ है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।